आज का विषय बाह्य जगत का संपर्क सूत्र। संपर्कों की दुनिया में बहुत कुछ जाना और समझा जा सकता है। आदमी अधिकतर बाह्य जगत के संपर्क में रहता है और बाह्य जगत का संपर्क कैसे होता है उसका बोध होना जरूरी है। बाह्य जगत के संपर्क का माध्यम क्या है, उस माध्यम को जानना जरूरी है। बाह्य जगत का संपर्क करने का साधन है इंद्रियां। इंद्रियों का परिभाषा करते हुए कहा गया, आचार्य तुलसी ने जैन सिद्धांत दीपिका में लिखा है, प्रतिनियत विषय ग्राही इंद्रियम, जिनके द्वारा अपने अपने नियत विषय शब्द आदि का ज्ञान होता है उसे इंद्रियां कहते हैं। प्रत्येक इंद्रिय अपने विषय का ज्ञान करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर श्रोतेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय का विषय है शब्द और वह शब्द को ग्रहण करती है, सुनती है। चक्षुरेंद्रिय का विषय है वर्ण और वह वर्ण को देखता, दृश्य देखता है। घ्राणेंद्रिय का विषय है गंध और वह गंध को ग्रहण करती है। रसनेंद्रिय का विषय है रस, वह रस को ग्रहण करती है। और स्पर्शनेंद्रिय का विषय है स्पर्श, वह स्पर्श का अनुभव करती है। तो ये 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियां अपने अपने विषय का ज्ञान करती है और उसके माध्यम से हमारी जानकारी बढ़ती है। प्रत्येक इंद्रिय के 2 प्रकार बतलाए हैं, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय पुद्गल सापेक्ष होती है, पौद्गलिक होती है, और भाव इंद्रिय जो है वह आत्मिक होती है। द्रव्य इंद्रिय के 2 प्रकार बतलाए हैं, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति से तात्पर्य है आकार रचना। उदाहरण के तौर पर श्रोतेंद्रिय हमारा कान है और कान की जो आकार रचना है उसे निवृत्ति कहा जाता है। निवृत्ति भी 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य, बाहर की आकार रचना बाह्य कहलाती है और अंदर की जो आकार रचना है वह आभ्यंतर कहलाती है। द्रव्य इंद्रिय का जो दूसरा प्रकार है वह उपकरण। अपने अपने विषय को ग्रहण करने की जो पौद्गलिक शक्ति होती है वह उपकरण कहलाता है। पुद्गल की जो शक्ति, ग्राह्य शक्ति है, वह उपकरण कहलाता है। भावेंद्रिय, भाव इंद्रिय के भी 2 प्रकार बतलाए हैं, वह है लब्धि और उपयोग। लब्धि है जीव की शक्ति और उपयोग है उसका पुरुषार्थ, काम में लेना, प्रवृत्ति लेना, प्रवृत्ति में आना, वह उपयोग कहलाता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे चाकू का आकार है वह निवृत्ति है और उसकी धार है वह उपकरण है, और लब्धि, उसकी जो क्षमता है वह लब्धि है और उसको काम में लेना, पुरुषार्थ करना, उपयोग में लेना, वह उपयोग है। तो ये द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय अजीव है और भाव इंद्रिय जीव है। इंद्रिय की प्राप्ति शरीर नाम कर्म
वह दर्शनावर्ण्य कर्म के क्षयोपशम से होती है। और दर्शनावर्ण्य कर्म के क्षयोपशम से होती है, इसलिए इंद्रिय निर्वध्य है, सावध्य नहीं है। इंद्रियों से पाप का बंधन नहीं होता, पुण्य पाप नहीं होता, क्योंकि वह निर्वध्य है। इंद्रिय कुछ संसार में जितने भी प्राणी हैं, संसारी जितने भी प्राणी हैं, सारे इंद्रियों को धारण करते हैं। परंतु कुछ ऐसे हैं जो अनिंद्रिय भी होते हैं, जो वीतराग हो चुके हैं, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वहाँ पर उनके दर्शनावर्ण्य कर्म का क्षयोपशम नहीं रहता, क्षय हो जाता है। इस दृष्टि से वो इंद्रियां आकार रूप में तो रहती है, परंतु वे उनका उपयोग नहीं करते, इसलिए वो अनिंद्रिय कहलाते हैं। आप सभी में 5 इंद्रियां हैं और समस्त जीवों में, संसार के समस्त जीवों में इंद्रियां होती है। किसी में 1 इंद्रिय होती है, किसी में 2 इंद्रिय होती है, किसी में 3 इंद्रिय होती है, किसी में 4 इंद्रिय होती है और किसी में 5 इंद्रिय होती है। जीव का न्यूनतम इंद्रियों का विकास 1 इंद्रिय माना गया है और अधिकतम इंद्रियों का विकास जो है 5 इंद्रियां माना गया है। तो समस्त जगत जो इंद्रिय जगत है, उस इंद्रिय जगत को जानने के लिए हमें जानना इंद्रियों की क्षमता। हर इंद्रिय की अलग अलग क्षमता होती है। श्रोतेंद्रिय, जिसकी कम से कम जगन्य जो क्षमता है अंगुल का असंख्यातवां भाग, और उत्कृष्ट जो क्षमता है वह 12 योजन की है। 12 योजन से आया हुआ शब्द भी सुना जा सकता है, उसे सुनाई दे सकता है। वैसे ही चक्षुरेंद्रिय, जिसकी क्षमता जगन्यत अंगुल का असंख्यातवां भाग, और उत्कृष्ट जो बताया गया है वह साधिक 1 लाख योजन, 1 लाख योजन तक देखा जा सकता है, व्यक्ति देख सकता है। हमारी दृश्यता कम हो सकती है, परंतु जिस समय व्यक्ति की कैपेसिटी, क्षमता अधिक होती है, इंद्रिय की क्षमता और मौसम अनुकूल होता है, उस समय वह दूर तक देख सकता है। तीसरा जो है घ्राण इंद्रिय, उसकी न्यूनतम जगन्यतम क्षमता अंगुल का असंख्यातवां भाग और उत्कृष्ट 9 योजन, 9 योजन से आई हुई गंध वह ग्रहण कर सकती है। चौथी रसनेन्द्रिय, उसका भी अंगुल का असंख्यातवां भाग जगन्यत और उत्कृष्ट 9 योजन बतलाया गया। 5वां स्पर्शनेन्द्रिय, और स्पर्शनेन्द्रिय का भी जगन्यत अंगुल का असंख्यातवां भाग और उत्कृष्ट 9 योजन बतलाया गया है। तो ये 5 इंद्रियों की क्षमता बतलाई गई है कि इंद्रियों की क्षमता कितनी अधिक है। व्यक्ति सोचता है इंद्रियों की क्षमता कितनी होगी, परंतु जब पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं तो पता चलता है कि इंद्रियों की कितनी अधिक क्षमता होती है। हम आगे चलेंगे। इंद्रियां हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इंद्रियों के बगैर हमारा जीवन एक तरह से निरर्थक हो जाता है। इंद्रियां हमारे व्यवहार में बहुत सहयोगी बनती है। 5 इंद्रियां हैं और उन 5 इंद्रियों के 23 विषय। एक एक विषय को समझें। श्रोतेंद्रिय, जिसके 3 विषय हैं। श्रोतेंद्रिय का विषय है शब्द, वह 3 प्रकार का होता है। पहला है जीव शब्द, जीव ने जो शब्द किया, आवाज की, वह जीव शब्द कहलाता है।
शब्दों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। शब्दों के आधार पर जीवन का व्यवहार चलता है, और जिस व्यक्ति के पास में शब्द नहीं होते, भाषा नहीं होती, उस व्यक्ति का जीवन और भाषा वाले व्यक्ति का जीवन में बहुत फर्क होता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो जीव बोलता है वह जीव शब्द है। दूसरा बतलाया गया अजीव शब्द, जैसे कोई थाली नीचे गिर गई, झालर बजी, इस प्रकार से जो शब्द होता है वह अजीव शब्द कहलाता है। तीसरा जो बताया गया मिश्र शब्द, जिसमें जीव और अजीव का दोनों का योग रहता है, उससे जो शब्द की उत्पत्ति होती है वह मिश्र शब्द कहलाता है। जैसे बांसुरी बजाई जाती है, बाजा बजाया जाता है, तो अकेली बांसुरी नहीं बजती है, व्यक्ति उसमें फूंक मारता है तब उसमें से आवाज़ निकलती है। तो जीव और अजीव दोनों का संयोग होने से जिस शब्द की उत्पत्ति होती है वह मिश्र शब्द कहलाता है। तो श्रोतेंद्रिय के शब्द विषय के बारे में चर्चा की। अब चक्षुर इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय का विषय है वर्ण, रंग। हमारी आंखें दृश्य देखती है और तरह तरह के दृश्य हमारे सामने आते हैं। तो वर्ण के 5 प्रकार बतलाए गए। कृष्ण काला, नील, रक्त लाल, पीत पीला और श्वेत। मूल रूप से ये 5 रंग बतलाए गए हैं, और इनको मिलाने से और अनेक रंग बन सकते हैं। मूल रूप से 5 रंग बतलाए गए हैं। घ्राणेन्द्रिय का विषय है गंध। वह 2 प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। रसनेन्द्रिय का विषय है रसन। वह 5 प्रकार का बतलाया गया है। तिक्त, तीखा, जैसे सौंठ में तिक्तपन होता है, सौंठ जैसा। कटु, नीम जैसा। कसेला, हरितकी जैसा। आम्ल, इमली जैसा। और मधुर, चीनी और आम जैसा। 5वां स्पर्शनेन्द्रिय। स्पर्श 8 प्रकार के बतलाए हैं। शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मृदु, कर्कश, गुरु और लघु। ये 5 इंद्रियों के 23 विषय है। इंद्रियां हमारा कुछ अहित नहीं करती और विषय भी अहित नहीं करते जब तक इनके साथ राग और द्वेष नहीं जुड़ता। जब विषय के साथ राग और द्वेष जुड़ जाता है तब वह विकार बन जाता है, और जब राग और द्वेष जुड़ने के बाद जब विकार बनता है तब वह कर्म बंधन का हेतु बन जाता है, और व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म के द्वारा पतन और उत्थान को प्राप्त होता है। तो इसलिए कहा गया है कि 5 इंद्रियों के 23 विषय और उनके 240 विकार होते हैं। श्रोतेंद्रिय के 12 विकार, चक्षुरेंद्रिय के 7, घ्राणेन्द्रिय के 12, रसनेन्द्रिय के 7 और स्पर्शनेन्द्रिय के 96 विकार होते हैं। सबको मिलाने से 240 विकार बनते हैं। इंद्रियों का उपयोग किस प्रकार किया जाए? अगर इंद्रियों का उपयोग राग द्वेष से मुक्त होकर किया जाता है, राग द्वेष से रहित होकर किया जाता है, तब व्यक्ति वीतरागता की दिशा में प्रस्थान करता है, वीतरागता को प्राप्त होता है। और जब व्यक्ति इंद्रियों का उपयोग, विषयों का उपयोग राग द्वेष में लिप्त होकर करता है, तब वह व्यक्ति संसार के चक्र में परिभ्रमण करता रहता है। केवल एक एक इंद्रिय में आसक्त व्यक्ति पतन को प्राप्त हो जाता है, और जब 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त होता है
तब उसको बचाने वाला कोई नहीं रहता, वह व्यक्ति अवश्य ही पतन को प्राप्त होता है। तो हम समझें श्रोतेंद्रिय का विषय शब्द सुनना, और जब हिरण मधुर संगीत को सुनने लगता है और शिकारी जाल बिछाकर बैठता है, मधुर तान छेड़ता है और वह सुनता रहता है, सुनता सुनता उसके नज़दीक आ जाता है और उसके जाल में फंस जाता है। सुनने की आसक्ति के कारण वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार चक्षुर इंद्रिय, पतंगा जो होता है वह दीपक के रूप पर मंडराता है और उस पर झंपापात करता है, और जिसके कारण वह झुलस कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, रूप में आसक्त होने के कारण। सर्प जो होता है, नागदमनी जो औषधि होती है, वनौषधि, उसको बिल के बाहर रखी जाती है। सर्प बाहर आता, उससे आसक्त होकर बाहर आता है और सपेरे सर्प को पकड़ लेते हैं और वह सर्प अपना अहित कर लेता है। चौथा जो बताया गया वह रसनेंद्रिय। रसनेंद्रिय की आसक्ति के कारण मछलियों को पकड़ने वाले पानी के किनारे बैठते हैं और कांटा पानी में डालते हैं और उसके ऊपर आटे की गोलियां डालते हैं, लगा चिपका कर उसको पानी में लटकाते हैं। मछली उस आटे की गोलियों को खाने के लिए आती है, उसमें आसक्त हो जाती है और वह जैसे ही उसमें मुंह डालती है, कांटा मुंह में फंस जाता है और मछुआरे उन्हें बाहर निकाल लेते हैं, मछलियां मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो रसनेंद्रिय की आसक्ति के कारण मछलियां मृत्यु को प्राप्त होती है। पांचवा जो है स्पर्शनेंद्रिय, जल का स्पर्श। जिन जीवों को जल प्रिय होता है, जल का स्पर्श, जल के स्पर्श में आसक्त होते हैं, जैसे भैंसा पानी के भीतर, सरोवर के भीतर, नदी के भीतर उतरता है, ठंडा ठंडा जल उसे सुख कर लगता है और उस वहाँ पर खड़ा रहता है। घड़ियाल आता है और उसके पांव पकड़ लेता है और उसे पानी के भीतर खींचकर ले जाता है और भैंसा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक एक इंद्रिय की आसक्ति के कारण जीव अपने प्राण खो देता है, और जब व्यक्ति 5 इंद्रियों की आसक्ति में फंस जाता है, तब वह व्यक्ति इस संसार में परिभ्रमण करता रहता है। एक इंद्रियों की आसक्ति पर एक सुंदर दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। एक राजा था और उसे आम बहुत प्रिय थे। उसके राज्य में आम के बहुत सारे वृक्ष थे, चारों ओर वृक्ष ही वृक्ष थे, और उन वृक्षों से उसे निरंतर आम प्राप्त होते रहते थे। ऐसे ऐसे वृक्ष थे जो 12 माह फल देते थे। राजा आम खाने का शौकीन था, और जब कोई चीज़ अधिक मात्रा में उपयोग में की जाती है तब वह अहितकर बन जाती है। एक बार राजा के आम का अजीर्ण हो गया, राजा बीमार हो गया। वैद्य आए, वैद्यों ने इलाज किया और राजा ठीक हो गया। वैद्यों ने सलाह दी कि राजन, आपका रोग इतना भयंकर था कि अगर सही समय पर इलाज नहीं लगता तो आपका बच पाना मुश्किल था। अब भविष्य में आपको कभी आम नहीं खाना है। अगर आप आम खाएंगे तो आपको मृत्यु अपने आगोश में ले लेगी, आप राज्य का संचालन नहीं कर सकते, इस जीवन से हाथ धो बैठेंगे। राजा ने सोचा, विचार किया, भी आम तो नहीं छोड़ सकता। वैद्यों ने जोर देकर कहा कि अगर आपको जीवित रहना है तो आम छोड़ना होगा। राजा ने मन कठोर करके आम छोड़ दिए, और केवल आम ही नहीं छोड़े बल्कि अपने राज्य में जितने आम के वृक्ष थे
उन आम के वृक्षों को कटवा दिया कि राज्य में अगर आम के वृक्ष रहेंगे और मैं कहीं बाहर गया और मेरा मन हो गया, खा लिया, तो वापस रोग हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। एक व्यक्ति के कारण पूरे राज्य के लोगों को आम से वंचित होना पड़ा, परंतु राजा तो राजा होते हैं। राजा का राजा कौन होता है? काफ़ी समय बीत गया, कई वर्ष बीत गए, राजा स्वस्थता के साथ राज्य का संचालन कर रहा है। एक दिन की बात है, अच्छा खुशनुमा माहौल था, बारिश हुई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राजा ने मंत्री से कहा कि आज घूमने के लिए चले। राजा, मंत्री और कुछ सैनिक अंगरक्षक साथ में लिए राजा घोड़े पर सवार हुआ और घूमने के लिए चले। और चलते चले गए, मौसम सुहावना था और चलते 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 बहुत दूर निकले। मंत्री ने मना किया कि राजन अब वापस लौट चले, अब आगे जाना हमारे लिए हितकर नहीं है, अनुकूल नहीं है। राजा ने कहा कि आज मौसम अच्छा है, थोड़ा और घुमा जाए। मंत्री ने कहा राजन आगे आम के वृक्ष हैं और आम आपको खाना नहीं है, इसलिए वापस चले। बहुत वर्ष हो गए, राजा के मन में आम की स्मृति हो गई कि आम खाए बहुत वर्ष हो गए, आम के वृक्ष देखे बहुत वर्ष हो गए, सुगंध लिए बहुत वर्ष हो गए, चलो चलते हैं। आज खाना नहीं है, आम देखना तो है। मंत्री ने बहुत मना किया पर राजा नहीं माना, आगे बढ़े और राजा एक आम के नीचे जाकर बैठ गया। मंत्री ने कहा आम वृक्ष के नीचे मत बैठो, दूसरी जगह बैठ जाओ। राजा ने कहा नहीं, बैठूंगा तो यहीं बैठूंगा। थोड़ी देर हुई और एक हवा का झोंका आया और एक आम वृक्ष से टूटकर नीचे गिरने लगा। राजा ने देखा और तत्काल उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। मंत्री ने कहा राजन आम मत लो, आम आपके लिए अहितकारी है। राजा ने मंत्री को दिया धक्का और आम अपने हाथ में ले लिया। मंत्री ने समझाया पर राजा समझा नहीं। राजा ने थोड़ी देर आम को इधर उधर घुमाया, हाथ में लिया और उसके बाद आम को नाक के पास में लेकर उसकी सुगंध लेने लगा। मंत्री ने कहा राजन आपको आम सूंघना नहीं है। राजा बोला अरे खाना नहीं है, सूंघना तो करता है, सूंघने की वैद्य ने मनाही थोड़ी की है, मैं तो सूंघ रहा हूँ। सूंघते सूंघते राजा ने आम को मुंह में लिया, चखने लगा। तो मंत्री ने कहा राजन आम खाना नहीं है कि मैं खा रहा हूँ, मैं तो चख रहा हूँ आम को। और चखते चखते पूरा आम राजा खा गया। और जैसे ही आम खाया और थोड़ी देर बाद वह रोग पुनः उभर आया और मंत्री ने वैद्यों की व्यवस्था की। महलों में पहुँचे, वैद्य आए और वैद्यों ने कहा कि राजन अब आपको इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, आपको मना किया था परंतु फिर भी आपने आम खा लिया, अब आपको कोई बचा नहीं सकता। और राजन मृत्यु को प्राप्त हो गया, राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक आम की आसक्ति के कारण, रसनेंद्रिय की आसक्ति के कारण राजा को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा और राज्य को राजा से वंचित होना पड़ा। इसलिए कहा गया है कि जब व्यक्ति आसक्त हो जाता है, इंद्रियों के विषय में आसक्त हो जाता है, तब वह व्यक्ति अपने जीवन से हाथ धो बैठता है, हाथ धो सकता है या अपना अहित कर सकता है। इसलिए इंद्रियों की आसक्ति से ऊपर उठने का प्रयत्न करें।
और जो आसक्ति से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है वह वीतरागता की दिशा में प्रस्थान करता है और अपने जीवन में साम्य भाव को घोलता है, समरसता को घोलता है। घर परिवार समाज में कई बार अशांति का कारण ये इंद्रियों के प्रति आसक्ति बनती है और उस आसक्ति के कारण लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, परिवार में अशांति हो जाती है। कि हम जितनी आसक्ति को छोड़ने का प्रयत्न करेंगे उतना ही हम अपने जीवन को और अधिक सुंदर और श्रेष्ठ बना सकते हैं। हालांकि इंद्रियां ज्ञान का साधन है, जानकारी प्राप्त होती है, इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान की दृष्टि से नर्वस सिस्टम जो ज्ञानवाही और क्रियावाही तंत्रिकाएं हैं, तंत्र है, जो तंत्रिका तंत्र है, उसके माध्यम से जानकारी होती है। परंतु जैन दर्शन कहता है कि इंद्रियां जो वर्तमान का बोध कराती है, वर्तमान में हमें सुगंध आ रही है, वर्तमान में हमें जो ज्ञान प्राप्त करना है वह इंद्रियों के माध्यम से होता है। आचार्य भिक्षु का अभिमत है कि इंद्रियां सावध्य नहीं होती है, निर्वध्य होती है। इंद्रियों से पाप नहीं लगता और जो लोग इंद्रियों को सावध्य मानते हैं वे मोहाकुल है और मिथ्यात्व से अभिभूत है। इंद्रियां का उपयोग सही ढंग से किया जाता है तो व्यक्ति साम्य भाव का विकास कर अपने जीवन को और अधिक श्रेष्ठ बना सकता है। श्रोतेंद्रिय के अनेक उदाहरण मिलते हैं कि जिन्होंने श्रोतेंद्रिय पर विजय प्राप्त की। उदाहरण के तौर पर भगवान महावीर, जिनको किसी ने गालियां सुनाई, किसी ने प्रशंसा की, परंतु हर स्थिति में वो समरूप बने रहे, उसमें कोई भी प्रकार का आसक्ति या राग द्वेष का भाव नहीं लाया। तो श्रोतेंद्रिय की विजेता के रूप में उनका अपरिमेय उदाहरण दिया जा सकता है। ऐसे ही चक्षुरेंद्रिय के रूप में स्थूलीभद्र का नाम लिया जा सकता है। स्थूलीभद्र ने कोसा वेश्या के यहाँ रहकर भी विभिन्न दृश्य देखते हुए भी काजल की कोठरी में भी बेदाग रहे और अपने जीवन को निष्कलंक बनाए रखा। वैसे ही घाणेन्द्रिय के रूप में सुबुद्धि प्रधान का उदाहरण दिया जाता है और रसनेन्द्रिय के रूप में धन्ना अनगार और ढंढन मुनि का, जिन्होंने तप को अंगीकार किया और विरस और नीरस को आहार को समता भाव के साथ करते हुए अपने जीवन को वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ाया। स्पर्शनेन्द्रिय के रूप में सनत कुमार चक्रवर्ती का उदाहरण दिया जा सकता है, जिनके शरीर में 16 महारोग हुए और उन्होंने 700 वर्षों तक उन 16 महारोगों को सहन किया। अपने शरीर में ऐसी लब्धियां थी कि उन लब्धियों के माध्यम से उन रोगों का उपशमन कर सकते थे, परंतु इंद्रिय विजेता के रूप में इसलिए जाने गए कि उनका समन नहीं किया, बल्कि उनका सहन करते रहे, समभाव रखते रहे और समभाव रखते रखते उन्हें के वीतरागता की दिशा में आगे बढ़े और अपनी आत्मा का कल्याण किया। तो ये इंद्रिय जगत, हमारा जो इंद्रिय जगत है, वह इंद्रिय जगत को हम अच्छी तरह से जान करके और अच्छी तरह से समझ करके ज्ञान की दिशा में प्रस्थान कर सकते हैं। गुरुदेव तुलसी ने भी लिखा है, 23 विषय पंचेंद्रिय नाम, बेसय 40 विकार बना, परिहरिये पल पल शुद्ध मना, मतिमंत मुनि सुकुलिनी श्रमणी, गुरु शिक्षा धारिये पश्चिम रयणी,
ऊठ ऊठ अक्षर अक्षर संभारिये मतिमंत मुनि। गीता में भी गीताकार ने कहा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। अर्थात व्यक्ति 5 इंद्रियों के विषयों को छोड़ सकता है, किंतु विषयासक्ति को छोड़ना बड़ा दुरूह है। गीताकार ने बड़ा सुंदर समाधान दिया है कि जो व्यक्ति शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है उसकी विषयासक्ति समाप्त हो जाती है। कई लोगों का प्रश्न होता है कि विषय की आसक्ति को कैसे समाप्त करें, विषय की आसक्ति से कैसे मुक्त बने। बहुत प्रयत्न करते हैं, उपवास करते हैं, परंतु मन आहार में दौड़ता है। विषय को छोड़ देते हैं, परंतु विषय की आसक्ति नहीं छूट पाती है। तब यहाँ समाधान दिया गया कि शुद्ध आत्मा का ध्यान, परमात्मा का ध्यान, परमेश्वर ईश्वर भगवान का ध्यान करने से और सत्य प्रवृत्ति में लगने से जो विषय की आसक्ति है उस विषय की आसक्ति से मुक्त बना जा सकता है, उस विषय की आसक्ति को छोड़ा जा सकता है। विषय की आसक्ति में जो अधिक लीन रहता है वह व्यक्ति अपना बहुत बड़ा नुकसान करता है, अपने जीवन के क्रम को अव्यवस्थित बना देता है। और जो व्यक्ति विषय के प्रति साम्य भाव अपनाता है वह व्यक्ति अपने जीवन को सरसता और समरसता में जोड़ता है, समरसता में ले जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहें तो इंद्रियों के विषय के प्रति जो लोलुपता है, आसक्ति है, उस आसक्ति को कम करने का प्रयत्न करें। और जब तक ये प्रयास नहीं करता, जब तक व्यक्ति अभ्यास नहीं करता, जब तक साधना नहीं करता, तब तक वह उपलब्धि उसे प्राप्त नहीं हो सकती। तो अपेक्षा है कि हम अपने जीवन में इस बात को लागू करने का प्रयत्न करें, जिससे हम अपने विषय के प्रति अनासक्त बने और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम आरंभ।